ये सब जुड़ी हुई चर्चाएं हैं। उस सर्वे में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल दिखाई गई है, जहां पर बीजेपी को डेंट लग सकता है 24 में। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बिहार और महाराष्ट्र में आपको पता ही है विपक्ष एकजुट है बिल्कुल। बिहार में महागठबंधन है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस इस स्ट्रेटजी पर चल रही है कि जहां जहां हम लोग बीजेपी को हराकर उसकी सीटें कम कर सकते हैं, उसे 272 से नीचे ला सकते हैं, तो अपना काम हो जाता है। बाकी स्टेट्स में क्षेत्रीय दलों से लड़ भी लें तो उनको बाद में साथ लेंगे, सब एक साथ आ ही जाएंगे। ये कैसी लड़ाई है कि दूसरे की कम करो, अपनी बढ़ाओगे तो बात बनेगी ना। दूसरे की कम करने से क्या हो जाएगा भाई? दूसरे की तभी तो कम होंगी जब अपनी बढ़ेंगी। हाँ, यस, पहले अपनी बढ़ाने का टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, और वो टारगेट मैंने अभी लगाया है। हाँ। ये आंध्रा 42, दिल्ली और पंजाब 20, यूपी 80, तेलंगाना 17, उड़ीसा 21 और वेस्ट बंगाल 42, 222 सीटें हैं। नहीं, आंध्रा में 42 जोड़ी क्या? 42 नहीं, आंध्रा 30 है ना। 30 का लो, चलो 200 के करीब सीटें जो हैं ये खम्मम वाले उसमें खड़ी हुई हैं, उस ब्लॉक में, हाँ। और कांग्रेस का ब्लॉक जो है बाकी का बचा 330 का, अगर नीतीश बाबू वगैरह सब लोग आ जाते हैं तो मतलब 330। अच्छा, आपको लग रहा है नीतीश बाबू नहीं आएंगे? अभी कोई पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है किसी का। देखिए, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2024 की न तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस है, न इनकी कोई स्ट्रेटेजी है। तो 2024 की तो लड़ाई ये भूल ही जाए किसी तरीके से, कुछ नहीं होने वाला। मतलब आपको लग रहा है बिहार और महाराष्ट्र में ये सीटों की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे? अरे आपने बिहार नहीं चुनना है इनको, बिहार पहले कह चुके हैं, बिहार हमें फेस नहीं चाहिए। सुनिए ना, वो कहने से नहीं होगा ना। बिहार में अभी महागठबंधन जो चल रहा है 7 पार्टियों का, आज रैली है, कल रैली है, आरजेडी अलग कर रही है और वो अलग कर रहे हैं, नीतीश बाबू अलग कर रहे हैं। ज्वाइंट है पूर्णिया में। नहीं, अलग अलग है। अरे देखो, आप अलग अलग हो। अरे एक अलग जगह है, पूछ लो ना, प्लीज आप पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, अलग अलग कर रहे हैं। नहीं, एक साथ कर रहे हैं और लालू उसको वर्चुअल रैली संबोधित कर रहे हैं। लेफ्ट वाले जो हैं ये अलग स्टेटमेंट, ये आप मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। नहीं, प्लीज सी टू इट, आई हैव सीन इट। अलग अलग है, एक साथ अनाउंस कर दिए उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का एका होगा नहीं होगा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार। ये जो पुराने फार्मूले 90 के 80 के दशक के ना कि कंबाइन हो जाएगा तो मामला निकल जाएगा, नो, हम इससे सहमत नहीं है। असेंबली में तो निकल गया। ना, लड़ाई होगी विकास पे। रिपोर्ट कार्ड लाओ भाई, बीजेपी से पूछा जाएगा लाओ रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो उन्होंने अभी से क्या किया, 500 पन्ने का वो बना लिया रिपोर्ट कार्ड कि इस सेक्टर में ये किया, इसको शौचालय दिया, इसको मकान दिए, इसको फलाना दिया, इसको ढिमकाना दिया। तो अगर यूनाइटेड, पहले तो नजर नहीं आ रहा, मान लो 1% हो भी जाए, जैसे वो कह रहे हैं प्री पोल होगा फिर पोस्ट पोल होगा, वो कह रहे हैं कि हम राज्य के बाद एक राज्य देखेंगे और राज्य के हिसाब से तय करेंगे। वो दूसरा आर्गुमेंट, राष्ट्रीय स्तर पर ये गठबंधन जो है ये सिर्फ दिखाने को होता है ना। माना कि वो लड़ाई दूसरी है। वो लड़ाई दूसरी क्या है कि कांग्रेस का वोट बैंक सब लोग छीन के ले गए, चाहे अखिलेश बाबू हैं, चाहे ममता दीदी हैं, चाहे कोई, सब राज्यों में चला गया उनका वोट, तो वो उसको वापस लाना चाहते हैं। तो जो वहां पे गवर्नमेंट में रहे हैं 3-3, 4-4 बार, 2-2 बार, वो कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहते। एक ये लड़ाई चल रही है और कांग्रेस ये चाहती है किसी तरीके से हम अपना गया हुआ वोट जो वीपी सिंह ने डेंट मारा था 89 में, उसको किसी तरीके से वापस मतलब आप कह रहे हैं जहां जहां ये एकजुट हो चुके हैं जी, वहां मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे? कैसे हराएंगे लोकसभा में, उस स्टेट में? ना, ये फार्मूला पुराना है। अभी पीछे भी तो इकट्ठे हुए थे कई बार, ग्रुप बने थे, यूपी में हुए थे। ये क्या हुआ उसका? वो फार्मूला चलने वाला है ही नहीं। आप एकत्रित हो, पहले तो चांस नहीं, मान लो हो भी जाओ थोड़ी देर को, तो क्या है आपके पास देने को? क्या है, क्या विजन दोगे? कितने केस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है या मिनिस्टरों के खिलाफ है, क्या बोलोगे बताइए? अच्छा, वैसे